हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा और डी है आर्कटिक वृत्त। तो अक्षांशीय रेखा जो भारत को दो भागों में बांटती है वो है कर्क रेखा। बात करें अगर कर्क रेखा की, तो ये 8 राज्यों से, भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे होकर के गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनसे होकर के कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है तो किस महासागर में स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है हिंद महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरब सागर। बात करें अगर अरब सागर की, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और जिसके 13 राज्य की सीमा जो है तो समुद्र से लगा हुआ है। 13 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से लगी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग जो है तो अरब सागर कहलाता है। और यूरोप के जो लोग थे वो इसी मार्ग से भारत आते रहते थे। यह जो है तो संसार सागर जो है ना, तो 38,62,हजार इसका वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? वो है 2400 किलोमीटर। और गहराई जो है इसकी वो है 4,652 मीटर। और इसके तट पर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। और भारत के लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव और इसी सागर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेबा पाए जाते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करेबा क्या होते हैं। करेबा जो है तो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली झील निक्षेप मृदा है। क्या है ये? झील निक्षेप मृदा। झील निक्षेप मृदा है ये। और यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों में 1500 से कितनी 1500 से ऊंचाई बताई है ये 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। करेबा क्या है? करेबा कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झील निक्षेप मृदा होती है और ये 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है तो किस राज्य में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है उत्तराखंड, सी है मणिपुर और डी है राजस्थान। तो लोकटक झील किस राज्य में जो है तो पाई जाती है? वो है मणिपुर में। बात करें अगर लोकटक झील की, तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में ये स्थित है। मणिपुर राज्य की ये एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कुंदी। इसे कहा जाता है कुंदी। और झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? 208 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और यह झील मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले में स्थित है। चूड़ा चांदपुर जिले में ये स्थित है। और झील पर तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 11 डिग्री चैनल, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है 10 डिग्री चैनल और डी है अंडमान सागर। तो निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? यहाँ पर आ गया अंडमान द्वीप समूह और यहाँ पर आ गया निकोबार द्वीप समूह। जो बीच का भाग है वो कहलाता है हमारा चैनल। तो ये किस द्वीप समूह से अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अंडमान निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल आएगा यहाँ पर। और 8 डिग्री चैनल जो मिनिकाय और मालदीव द्वीप समूह है वो कितने डिग्री चैनल में है? वो है 8 डिग्री चैनल में। और मिनिकाय और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो है 9 डिग्री चैनल में।
ये आपको बात नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेट्टा चोटी स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी श्रेणी, बी है अन्नामलाई श्रेणी, सी है कार्डमम श्रेणी और डी है नल्लामला श्रेणी। तो निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेट्टा चोटी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलगिरी श्रेणी। अगर बात करें नीलगिरी श्रेणी की थी, तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत जो है तो इस श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। यहाँ की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी जो है तो दोडा बेट्टा है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2600 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गंडक, बी है कोसी, सी है सोन और डी है दामोदर। तो कौन सी नदी है जिसको बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी है कोसी नदी। और बात करें कोसी नदी की, तो हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से जाना जाता है। विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे जो है तो ऋषि का दर्जा पाया था। किसने? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे। उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। 7 धाराओं से मिलकर सप्त कोसी नदी बनती है, जिसे स्थानीय रूप से कोसी नदी कहा जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र कौशिकी नाम से मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गंगा नदी। बात करें अगर गंगा नदी की, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर के 25 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसको मिलाकर के? भारत और बांग्लादेश को मिलाकर के। और उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन तक विशाल भूभाग को ये सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का ये आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रावी, बी है सिंधु, सी है चेनाब और डी है झेलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सोन, बी है यमुना, सी है नर्मदा और डी है लूनी। कौन सी नदी जो है तो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।